हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो हम लोगों ने एफसीआरए के बारे में न्यूज में देखा था और ये फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू एसोसिएट इज नो कार्ट ब्लांच फॉर फॉरेन फंड्स, है ना। व्हाट इज कार्ट ब्लांच? कार्ट ब्लांच क्या है? एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और व्हाइट कार्ड। इसका मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम और अनकंडीशनल अथॉरिटी। तो जब आप फॉरेन से फंड्स ले रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, कोई कंप्लीट फ्रीडम नहीं है उस चीज की। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट एंड व्हाई दिस इज इन द न्यूज अगेन। देखो, अभी आपको पता है एफसीआरए के जो अमेंडमेंट रूल्स हैं 2026 को होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए थे और उसमें क्या है कि उसमें 5 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो रूल 191B क्या मैंडेट करता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ मस्ट स्पेसिफाई पर्पस और पर्पसेस अदर पर्पसेस एंड द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों फंड्स ले रहा है। एवं सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 2022 में, वो था नोएल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो वन कैन बी हर्ड टू क्लेम अ वेस्टेड राइट टू एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशन मस्ट लेस एन एब्सोल्यूट राइट, है ना। एवं सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो टेंडेंसी है फॉरेन फंड सीक करने की वो कंट्रीज के रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। और इट सिंपली मींस, इट ट्रांसलेट्स कि भाई जो कंट्री है इट इज इनकेपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन नीड्स, है ना। एक दूसरा डिसीजन है, बहुत फेमस डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इंसाफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। व्हाट इज इंसाफ? इट स्टैंड्स फॉर इंडियन सोशल एक्शन एंड फोरम। इसमें सुप्रीम कोर्ट had agreed with the center that regulation of acceptance and utilization of foreign contribution is for the purpose of protecting national interest, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इंसाफ जजमेंट में, जो इंसाफ जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट ओनली एसोसिएशन विच प्ले अ रोल इन एक्टिव और पार्टी पॉलिटिक्स वर बार्ड फ्रॉम द एक्सेसिंग फॉरेन फंड्स। अच्छा, जो बात मुद्दा आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का आता है, राइट टू फ्रीडम जो है हमारी। तो 19A है, 19A क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। सी अगर आप देखोगे, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर एग्जांपल। अगर आप जी के बारे में देखोगे तो ये क्या कहता है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो आर्टिकल 19(1)(c) और 19(1)(g है, इनके अलावा अपने पास आर्टिकल 19(4) है जो क्या करता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देता है। किसके लिए? आर्टिकल 19(1)(c) के बारे में। तो अगर आप देखोगे आर्टिकल 19(1)(4) अगर आप देखोगे तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन सी, है ना। सी क्या है? बेसिकली टू फॉर्म एसोसिएशन। सिमिलरली जो आपका आर्टिकल 19(1)(g है उस पर रिस्ट्रिक्शन कौन देता है? आर्टिकल 19(6) अलाउड द गवर्नमेंट टू इम्पोज रीजनेबल फेटर्स ऑन द राइट टू ट्रेड बिजनेस अंडर आर्टिकल 19(1)(g, है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो एफसीआरए के रूल हैं इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट में क्या किया है? एग्री किया है ना।